नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली एक आईसी की तरह है, जैसे कि एक आपको बनाया गया है 8 पिन की एक आईसी है, ठीक है। तो 8 पिन का आईसी है जिसका कनेक्शन क्या है वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। लेकिन उससे पहले नाम पे अगर मैं इसके जाऊं तो इसका जैसे नाम है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एडिशन, जोड़ना, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्शन, तो ये जो फंक्शंस हैं वो ये डिवाइस कर सकती है, तो इस वजह से इसका नाम है ऑपरेशनल, ठीक है। एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का मतलब है एम्पलीफाई करना, ठीक है, एम्पलीफाई करना। तो एक इनपुट को कोई इनपुट देंगे और उसको एम्पलीफाई करके वो एम्पलीफायर है। मतलब जैसे आप साउंड सिस्टम देखो, साउंड में क्या है, आपने एक इनपुट दी जिसकी आवाज़ कम है, आपने एम्पलीफायर को दिया, एम्पलीफायर ने उसको बूस्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो वो एम्पलीफायर की तरह ही है, वहाँ पर एक एम्पलीफायर है। तो ये डिवाइस आपका है ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो दोनों काम करती है, वो एम्पलीफिकेशन भी करती है और ऑपरेशन भी कर सकती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो ये सब आपके मैथमेटिकल जितने मैथ्स में ऑपरेशन है वो ये डिवाइस कर सकता है। वो कैसे करेगा, वो इसके कनेक्शन हम कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं जाऊं सिंबल पे, तो सिंबल जो है इसका बाद में करेंगे, पहले पिन डायग्राम हम करते हैं। तो पिन डायग्राम में 8 पिन है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक होता है, देखो ये इस तरह से ना, कि ये बना होता है सर्कल। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये एक ऐसा निशान सा बना होता है, तो उस निशान के बाएं तरफ या लेफ्ट साइड में आप बोल सकते हो, वहाँ से नंबर 1 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 पिन है। 4 दिख रही है डायग्राम में, 4 इसकी पीछे की तरफ है, ठीक है। तो 8 पिन है। तो इसमें क्या होता है कि 2 नंबर पिन और 3 नंबर जो पिन है इस पे सप्लाई देते हैं जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। जैसे कि मैं एक घर में, मेरे एक साउंड सिस्टम है और मैं उसमें एक सॉन्ग प्ले करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, अपना फ़ोन कनेक्ट किया एम्पलीफायर के साथ, तो वो जो फ़ोन कनेक्ट करूँगा थ्रू ऑक्स केबल, ठीक है, और वो ऑक्स केबल इनपुट है, तो वही टर्मिनल है कि वो जो ऑक्स केबल है वो कनेक्ट की जा रही है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ठीक है। और 4 और जो 7 पिन है वो होती है पावर के लिए। देखो अब एम्पलीफायर है, इनपुट तो आपने दे दिया कि मुझे गाना है प्ले कर रहा हूँ और मैं उसका साउंड इंक्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उस डिवाइस को सप्लाई तो देनी पड़ेगी ना, कि ऑन सप्लाई करना, आपको ऑन तो करना पड़ेगा ना उसे, तो उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उसके स्विच को सप्लाई के साथ। तो वही है कि आपकी पावर तो आपको देनी पड़ेगी। तो पावर के 2 टर्मिनल्स हैं, एक आपका 4 पे कनेक्ट किया और एक 7 पे कनेक्ट किया, माइनस वाला 4 पे, प्लस वाला 7 पे। 6 पे आप आउटपुट ले रहे हो, 6 नंबर पे पिन पे आप आउटपुट लोगे, और जो बाकी 8वीं पिन है वो कुछ काम की नहीं है, नॉट कनेक्टेड है। 4 और जो बचा अभी 1 और 5 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 और 5 जो पिन है, देखो आपने कभी देखा होगा कि आप एक डीजे सिस्टम के साथ खड़े हो और आपको थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही है, हीजिंग नॉइज, सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है लेकिन आपको एक चरड़ चरड़ की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो वो क्या है कि क्या कर रहा है कि आपका एम्पलीफायर बाहर की कोई भी डिस्टरबेंस, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर डिस्टरबेंस हुआ, वायर के कनेक्शन ही लूज हो गए, उनकी जो डिस्टरबेंस है वो क्या कर रहा है, कैच करके उसको एम्पलीफाई करके दे देता है। और वो आपका एक डिस्टरबेंस आपको लगता है कि आपके आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, कि जब गाना प्ले करे तभी आवाज़ आए आउटपुट पे, वैसे आवाज़ ना आए, कुछ ऐसे फालतू डिस्टरबेंस ना हो। तो वही है जो पिन 1 और 5 दी जाती है वो इसी चीज़ को कैंसिल करने के लिए दी जाती है, ठीक है, ताकि जो आउटपुट है वहाँ पर आपको कुछ ना मिले अगर आप इनपुट नहीं दे रहे हो। मतलब 2 नंबर और 3 नंबर पिन पे अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो 6 पे कुछ मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो इन पिन की हेल्प से आप क्या करते हो, उस प्रॉब्लम को कैंसिल करते हो, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। बाकी 2 नंबर पिन को बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट और 3 को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अगर इस इनपुट पे आपने सप्लाई दी तो आउटपुट जो मिलेगी वो उल्टी मिलेगी, 180 डिग्री से रिवर्स होके मिलेगा। अगर 3 पर आप दोगे तो वो सेम फेज में होगा, ठीक है, उल्टा नहीं होगा, सेम रहेगा, एम्पलीफाई होके मिलेगा,
ऐसे ही 2 में भी एम्पलीफाई होके मिलेगा लेकिन उल्टा मिलेगा, इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग में उल्टा होके 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद एक आइडियल ओप एम्प है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में दिया हुआ है कि आपके सिलेबस में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ कि सबसे पहले तो है इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, कि जैसे कि मैं आपको समझा रहा था कि आपको सॉन्ग प्ले करना है और आप चाहते हो कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आप कर दो, ठीक है। तो लेकिन प्रैक्टिकली तो आप नहीं कर पाते, जितनी कैपेसिटी है उस डिवाइस की उतनी तो कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही है कि आप अगर आइडियल कंडीशन की बात करो, आइडियल का मतलब है मतलब बिल्कुल आप लिमिटलेस है, तो उसमें क्या है कि जो वोल्टेज गेन है, इनपुट पे वोल्टेज दिया, आउटपुट पे आप ले रहे हो, तो आपको कितना गेन मिलना चाहिए, कितना एम्पलीफाई होके मिले, तो वो है इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइट होना चाहिए। होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप एम्पलीफाई कर सकते हो, बट आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा आपको मिले गेन आपको, ठीक है। उसके बाद है इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट पे जो इम्पीडेंस है टर्मिनल्स पे, कोई भी एम्पलीफायर है तो इनपुट इम्पीडेंस हमेशा उसका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा क्यों होना चाहिए? ताकि वो कम से कम करंट ले और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे। तो आउटपुट का जो इम्पीडेंस है वो 0 होना चाहिए और इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियल केस में, ठीक है। और एम्पलीफायर का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। कम करंट लेने का मतलब है कि लोडिंग इफेक्ट कम हो, सप्लाई के ऊपर कम बोझ पड़े, और आउटपुट ज़्यादा देने का मतलब है कि मतलब आपका आउटपुट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो आउटपुट का जो इम्पीडेंस है वो कम होना चाहिए। इम्पीडेंस आप यहाँ पर आप एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, रेजिस्टेंस, ठीक है। इम्पीडेंस की जगह आप रेजिस्टेंस आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है इनफाइनाइट बैंडविड्थ, ठीक है। इनफाइनाइट बैंडविड्थ मतलब कि भाई किसी भी टाइप का कोई भी वेवफॉर्म आप दो, वो उसको एम्पलीफाई करे, कितनी भी फ्रीक्वेंसी का ही क्यों ना हो, ठीक है, वो उसको एम्पलीफाई कर सके। तो इस टाइप का एम्पलीफायर होगा तो वो क्या होगा? आइडियल। जबकि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिकल में डिपेंडिंग अपॉन की फ्रीक्वेंसी कितना है, कम है, ज़्यादा है, कितना फ्रीक्वेंसी तक ये कर सकता है, वो एक लिमिट होती है। बट आइडियल के केस में ये लिमिट नहीं होती है, वो इनफाइनाइट है, ठीक है। और एक ये जो वोल्टेज के बारे में मैं आपको जो बता रहा था ना, कि सिग्नल अगर नहीं दिया और आउटपुट मिल रही है, जैसे कि साउंड सिस्टम में था, जैसे मैं बताया, गाना प्ले नहीं कर रहे हो बट आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसे चरड़ चरड़ का कुछ इस तरह का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक वोल्टेज देना पड़ रहा है, जिसको 1 नंबर और 5 नंबर की पिन पे वो आपको ना देना पड़े, तो वो है आइडियल। आइडियल में आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइडियल में क्योंकि अगर इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करते हो तो प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत आउटपुट आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो उसको कैंसिल करने के लिए आपको ये वोल्टेज देनी पड़ती है, ठीक है। ये ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं इसको। तो इस वोल्टेज को आइडियल केस में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बेसिक था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। सिर्फ आप इतना आप अभी समझ लो, उसका पिन डायग्राम आपको पता होना चाहिए, सिंबल आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशनल एम्पलीफायर करता क्या है? एम्पलीफिकेशन करता है, साथ में आप मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कर सकते हो बाय यूजिंग उस आईसी का यूज़ करके, ठीक है। उसके अलावा आइडियल का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में था। सो थैंक यू।